हेलो बच्चों, जेटी एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम आप लोग के सामने लेके आए हैं लेक्चर 7। ठीक है, सेट्स का क्लास 11th वाले बच्चों के लिए लेक्चर 7 है ना। सेट्स का 7वां लेक्चर है। बिल्कुल ध्यान दीजिए, बिल्कुल बेहतरीन है ना। बीएससी यानी बिहार बोर्ड के लिए लेक्चर 7। तो आप लोग को ध्यान देना होगा। समुच लेक्चर 7 में कुछ न कुछ तो बात है। 6 तक हम कंप्लीट कर दिए थे। 7वां लेसन आप लोग के लिए लेके आए हैं, बिल्कुल फंटास्टिक अंदाज में। बात समझ में आ रही है? एकदम बिल्कुल समझने की फुल्ली गारंटी। आप लोग समझे, सेट्स बहुत अच्छी चैप्टर है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर सेट्स नहीं पढ़िएगा तो आपको ट्रिगो कुछ समझ में नहीं आएगा। बात समझ में आ रही? इसलिए सेट्स पढ़ेंगे तभी ट्रिगो समझ में आएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो देख लीजिए बाबू रे, घात समुच पावर सेट। तो घात समुच पावर सेट कहते किसको है, इसके बारे में जानना है। तो देखिए यहां पे समुच ए के उप समुच के संग्रह को, समुच ए के उप समुच के संग्रह को ए का घात समुच कहते हैं। जैसे सपोर्ट दैट, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि समुच ए के उप समुच के संग्रह को, संग्रह का मतलब होता है समूह, समूह के घात को, समूह को ए के घात को, है ना, वही क्या कहते हैं, एक घात समुच कहते हैं, है ना। अब जैसे देखिए, इसको समझना है हमको, क्या करना है बाबू रे, समझना है। तो समझेंगे कैसे? ए बराबर सेट दिया है, समुच दिया है, और तो इसके उप समुच कितना होंगे? तो सबसे पहला नंबर किसी भी समुच के उप समुच पहला नंबर 5 होगा। क्या होगा? 5 होगा। फिर वो खुद अपने होंगे, तो अपने होंगे क्या होंगे? 1 और 2 होगा खुद अपने। फिर इसको सिंगल सिंगल लिख दीजिए 1, फिर इसको लिख दीजिए 2। बात समझे? तो 1 2 3 4 है ना। टोटल कितना हो गया बाबू रे? उप समुच 4 हो गया। फिर इसका जो हमको निकालना है, पावर सेट निकालना है। क्या निकालना बाबू रे? पावर सेट। तो पावर सेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए जगह नहीं है इसलिए यहां पे लिख देते हैं। सबसे पहले क्या कीजिए, 5 लिख दीजिए, उसके बाद 1 2 लिख दीजिए, उसके बाद फिर 1 लिख लीजिए, फिर उसके बाद 2 लिख दीजिए। ठीक है, इसको भी घेर दीजिए। तो टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4। तो देखिए यहां पे बाबू, सूत्र के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे कि यदि किसी समुच ए में अवयव की संख्या n हो, यदि किसी समुच ए में अवयव की संख्या n हो, तो समुच ए का कुल 2 पे पावर n होगा। अब जैसे सपोर्ट दैट, मान लीजिए 2 पे पावर n है, 2 पे पावर n है। अब देखिए कितना समुच है, अंदर में देखिए एलिमेंट 1 और 2 है, तो 2 है, 2 पे पावर 2 इक्वल टू 4 हो गया। तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे देख लिए, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे घात का समुच क्या निकल गया? 4 निकल गया। 1 2 3 4। बात समझ में आ रही है? तो इसी की तरह से देखिए यहाँ भी उसी तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, हम इस चीज को यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए, फास्ट में, पार्ट्स में नोट करते जाइए, एकदम बिल्कुल मजा आएगा पढ़ने में बाबू। अभी तो शुरुआत हुई, अभी टेलर अभी दिख रहा है, फिल्म अभी बाकी है। ठीक है, तो फिल्म बाकी है तो उसके लिए टाइम देना पड़ेगा आप लोग को। एकदम बिल्कुल सारे चैप्टर के जाएंगे। और 12th का बैच 10 मार्च से विथ टीम के द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग जितने भी 12th में स्टूडेंट, आप 12th 27 में जो एग्जाम देंगे, बिल्कुल लगिए और बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, और टॉपर वेरिफिकेशन 20 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। सॉरी, टॉपर वेरिफिकेशन 20 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। उम्मीद है कि मार्च के लास्ट या अप्रैल के फर्स्ट वीक में इंटर का रिजल्ट प्रकाशित हो जाएगा, है ना, यानी इंटर का रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए क्या होता है। ठीक है, 20 मार्च से वेरिफिकेशन स्टार्ट है, टॉपर वेरिफिकेशन। 20 मार्च से जो टॉपर होंगे उसको बुलाया जाएगा बोर्ड ऑफिस में। ठीक है, टॉपर मिलने के लिए सोच रहा, चलो मिलते हैं, कॉल आएगा, समझ जाइएगा कि टॉप हम ही किए हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए इसको उतारिए, उतार लिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है बाबू
यूनिवर्सल सेट। साप्तरिक समुच्चय कहते हैं किसको है? जब देखिए एक चीज बताते, पावर सेट और यूनिवर्सल सेट है ना, साप्तरिक समुच्चय, जब आप दोनों समझ जाएंगे, जब तक आप दोनों समझ जाएंगे तो 1.3 आपको आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? अब जैसे देखिए सपोज दैट यहां पे ए बराबर दिया हुआ है ए बी सी डी, ठीक है, और बी बराबर सपोज दैट दिया हुआ है बी बराबर ई एफ जी एच, ठीक है। अब मान लीजिए यूनिवर्सल सेट यू बराबर दिया हुआ है ए बी सी डी ई डैश डैश एक्स वाई जेड तक, ठीक है। तो एक चीज हम देखिए यूनिवर्सल सेट कहते हैं किसको, आसान भाषा में आप लोग समझिए, साप्तरिक समुच्चय कहते किसको, इसको जानना है। तो देख लीजिए बाबू, ए के अंदर जो भी एलिमेंट है या बी के अंदर जो भी एलिमेंट है, सपोज दैट ये दूसरे का है, किसका है, किसी दूसरे का है, और ये वाला मेरा है या अपना है, अपना सबका। तो मेरे पास जो एलिमेंट रहेगा, तब जो मेरे पास जो एलिमेंट रहेगा तो वही एलिमेंट ई लोग के पास रहेगा, इससे ज्यादा या इससे मतलब जो मेरे पास रहेगा इससे ज्यादा ना हो। तो ए से लेके जेड तक, ठीक है, तो ए से जेड इसमें जो भी एलिमेंट, क्या ए है, बी है, सी है, डी है, यानी इसका सारा एलिमेंट इस मेरे पास है, इसका भी सारा एलिमेंट मेरे पास, इसलिए ये जो भी ए और बी का जितना एलिमेंट है मेरे पास है, इसलिए ये इसका यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, साप्तरिक समुच्चय कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर सपोज दैट मेरे पास सपोज दैट समुंदर है, मेरे पास समुंदर है, क्या है बउआ रे, समुंदर। तो उस समुंदर में मेरा दोस्त आ रहा है 4-5, जो भी आएगा क्या है, पानी है ना निकालेगा, वो भी राम आया पानी निकाला, रहीम आया पानी निकाला, मान लिया जाए कोई लड़का और मान लिया जाए सुधांशु आया, वो भी पानी ही निकाला। तो समुंदर तो मेरे पास न है, पानी को हमने स्टॉक किए हुए हैं, तो इसलिए जो भी निकालेगा पानी ही निकालेगा। जब पानी निकालेगा समझ जाइए कि उसका जो है हम यूनिवर्सल सेट कहलाएंगे। बात समझे? बिल्कुल आसान भाषा में। तो इसी को क्या कहते हैं बाबू, यूनिवर्सल सेट कहलाते। तो अभी हम आप लोग को समझाने आए थे पावर सेट, है ना, और उसके पावर सेट और उसके बाद यूनिवर्सल सेट समझाने। इस दोनों को बढ़िया से आप लोग रिवाइज कर लीजिए। अब हम 1.3 स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में 1.3 स्टार्ट हो जाएगा बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में। अगर आप लोग से अगर बन रहा है क्वेश्चन 1.3 बनाइए, कंप्लीट कीजिए। हमको देखिए हमको पूरा 11th हर हाल में बहुत जल्द पढ़ा देना है, जितना भी चैप्टर है सारे को, बाकी रिवीजन करना आपका काम है। कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। बात समझ में आ रही है? तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए प्यारे बच्चों, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बिल्कुल लेके आएंगे 1.3 क्लास 11th वाले के लिए, ठीक है, 1.3। तो 1.3 में बिल्कुल आप लोग को बताया जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।